दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव। सीएम से मुलाकात के बाद बागी सादिक पहलवान ने कांग्रेस को समर्थन दिया। आया नाटकीय मोड़। दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस के बागी नेता सादिक पहलवान ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ एक अहम मुलाकात के बाद अपना रुख बदल लिया है और पार्टी को समर्थन देने पर राजी हो गए हैं। पहलवान, जिन्होंने पहले खुद को एक मजबूत स्वतंत्र आवाज के तौर पर पेश किया था और कांग्रेस का टिकट न मिलने पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, अब खुले विद्रोह से पीछे हट गए हैं। उनका यह फैसला पार्टी नेतृत्व से मिली कथित आश्वासनों और राजनीतिक समायोजन को लेकर हुई चर्चाओं के बाद आया है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में रिजवान अरशद और सलीम अहमद जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। साथ ही पार्टी के ढांचे के भीतर पहलवान के परिवार के सदस्यों के लिए संभावित मौकों पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद पहलवान ने कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है और उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार अर्जुन को अपना समर्थन देने की पुष्टि की। उन्होंने पार्टी की एकता पर जोर दिया और कहा कि अब कोशिशें इस बात पर केंद्रित होंगी कि इस निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की जीत न हो। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद पहलवान ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ भी चर्चा की, जो पार्टी के साथ सुलह की दिशा में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है। स्थानीय नेताओं में बढ़ता असंतोष। इस सुलह के बावजूद इस घटनाक्रम ने दावणगेरे में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कुछ वर्गों और मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में असंतोष पैदा कर दिया है। प्रतिनिधित्व, आंतरिक फैसले लेने की प्रक्रिया और जमीनी स्तर की आवाजों को कथित तौर पर नजरअंदाज किए जाने को लेकर चिंताएं उठाई जा रही हैं। वरिष्ठ नेता और मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है और पार्टी के भीतर व्यापक आंतरिक बेचैनी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी ध्यान गया है। आलोचकों का कहना है कि उच्च स्तर पर लिए गए नेतृत्व के फैसलों ने इस स्थिति को पैदा करने में योगदान दिया हो सकता है। इसके अलावा रिजवान अरशद और सलीम अहमद जैसे नेताओं को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं और कुछ स्थानीय आवाजें मौजूदा घटनाक्रम में उनकी भूमिकाओं और पदों पर सवाल उठा रही हैं। बहिष्कार के आह्वान और राजनीतिक नतीजे। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ मतदाता समूहों में बढ़ते गुस्से के कारण दावणगेरे दक्षिण के कुछ हिस्सों में चुनाव के संभावित बहिष्कार के आह्वान किए जा रहे हैं। समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा उपेक्षा और असंतोष के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर गहरे तनाव को दर्शाते हैं। राजनीतिक जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को प्रभावी ढंग से नहीं सुलझाया गया तो इसका असर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है, न केवल इस निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि कर्नाटक के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में भी। जिस उपचुनाव को एक सामान्य प्रक्रिया माना जा रहा था, वह अब एक बेहद अहम मुकाबले में तब्दील हो गया है, जिसमें बगावत, मोलभाव और बढ़ते राजनीतिक व सामाजिक तनाव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।